क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उसने इंडोनेशिया जैसे देशों को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी जल शक्ति ने हजारों किलोमीटर दूर तक अपना परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं उस साम्राज्य की जिसने समुद्र की लहरों को भी अपनी तलवार बना लिया था। चोल साम्राज्य। रुकिए मत, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये है भारत की समुद्री महाशक्ति की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हिस्ट्री विद मिस्ट्री में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इतिहास के वो अध्याय जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। आज की हमारी यात्रा है उस चोल साम्राज्य की जिसने केवल धरती नहीं बल्कि महासागरों पर भी राज किया। वो चोल जिनकी नौसेना भारत से चलकर सुमात्रा और मलेशिया तक पहुंची। वो चोल जिन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि समुद्री ताकत से दुश्मनों की नींव हिला दी। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं भारत की सबसे शक्तिशाली नौसेना की अद्भुत कहानी। जब हम प्राचीन भारतीय साम्राज्यों की बात करते हैं तो अक्सर मौर्य और गुप्त वंशों का जिक्र होता है, लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा शक्ति केंद्र भी उभरा जिसने अपनी समुद्री ताकत से दुनिया को चौंका दिया। चोल, एक ऐसा नाम जो वीरता, कला और विस्तार का पर्याय बन गया। कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा से जन्मा यह साम्राज्य शुरुआत में सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति था, लेकिन इनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच ने इन्हें एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक भारतीय साम्राज्य जिसने हजारों किलोमीटर दूर तक अपना प्रभाव फैलाया? यह सब संभव हुआ एक ऐसे हथियार की बदौलत जिसने उस समय की समुद्री दुनिया में क्रांति ला दी, चोलों की नौसेना। लेकिन चोलों का यह उत्कर्ष अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव रखी गई थी महान शासकों द्वारा, जिन्होंने न केवल अपनी भूमि को मजबूत किया बल्कि समुद्र की ओर अपनी आंखें घुमाई। उन्होंने समझा कि शक्ति का सच्चा केंद्र केवल भूमि पर नहीं बल्कि समुद्री मार्गों पर भी टिका है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे साम्राज्य की यात्रा जिसने इंडोनेशिया तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो क्या खास था चोलों की नौसेना में? क्यों वो इतनी शक्तिशाली थी कि बड़े-बड़े राज्यों को पानी में ही ढेर कर देती थी? आइए जानते हैं। चोलों के पास सिर्फ नावें नहीं थी, उनके पास विशाल और अत्याधुनिक युद्धपोत थे। इन जहाजों को बनाने की तकनीक, उन्हें चलाने की रणनीति और उन पर तैनात सैनिकों का शौर्य, ये सब मिलकर चोल नौसेना को अजेय बनाते थे। चोल जहाजों में कई डेक होते थे, जिन पर सैकड़ों सैनिक और हाथी तक ले जाए जा सकते थे। ये जहाज न सिर्फ सैनिकों को ढोते थे, बल्कि अपने आप में चलते फिरते किले थे। इनमें तीरंदाजों के लिए विशेष मंच और यहां तक कि तोपों, हालांकि ये बाद के काल में आए, के शुरुआती रूप भी पाए जाते थे, जिससे वे दूर से ही दुश्मन को निशाना बना सके। चोलों ने सिर्फ युद्धपोतों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने व्यापारिक जहाजों के बेड़े को भी मजबूत किया। उनकी नौसेना का एक बड़ा हिस्सा व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और अपने माल को सुरक्षित पहुंचाने में लगा था। यही कारण था कि चोल साम्राज्य के दौरान व्यापार फला फूला और वे धन धान्य से परिपूर्ण हुए। इस नौसेना की सबसे बड़ी ताकत थी इसका संगठन और प्रशिक्षण। चोल नौसैनिक अत्यधिक अनुशासित और कुशल योद्धा थे। वे समुद्री युद्ध की बारीकियों को जानते थे। उनके पास उत्कृष्ट नेविगेटर थे, जो सितारों और समुद्री धाराओं का उपयोग करके विशाल महासागरों को पार कर सकते थे। चोल नौसेना की शक्ति का चरमोत्कर्ष हमें देखने को मिलता है महान राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र चोल सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी सेनापति और एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने समझा कि दक्षिण पूर्व एशिया में फैले व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के बिना चोलों की समृद्धि अधूरी रहेगी। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में राजेंद्र चोल ने एक ऐसा साहसिक अभियान चलाया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी विशाल नौसेना को सुदूर श्रीविजय साम्राज्य, जो आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया के बड़े हिस्से पर फैला था, के खिलाफ भेजा। यह अभियान सिर्फ विजय के लिए नहीं था, बल्कि उन समुद्री लुटेरों और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों को दंडित करने के लिए था, जो चोलों के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस अभियान में चोल नौसेना ने दिखाया कि वे सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रूप से भी कितनी प्रभावी हो सकती है। उन्होंने मलाया प्रायद्वीप
और सुमात्रा के कई आज महत्वपूर्ण भी शहरों हमें और प्रेरित बंदरगाहों पर करती हमला है। किया। उन्होंने और दिखाया अपने कि कैसे दूरदर्शिता, रणनीति और अटूट साहस से एक साम्राज्य अपनी सीमाओं से परे जाकर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकता है। चोल साम्राज्य सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों का नहीं था। ये एक ऐसे साम्राज्य का प्रतीक था जिसने समुद्र की शक्ति को समझा और उसका उपयोग अपनी समृद्धि और विस्तार के लिए किया। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा जहां एक नौसेना ने इंडोनेशिया तक घुटने टेकवा दिए और हमें यह सिखाया कि जब इच्छा शक्ति हो तो कोई भी दूरी या चुनौती बड़ी नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और रोमांचक लगी हो तो अभी लाइक का बटन दबाइए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या भारत को फिर से एक मैरीटाइम सुपर पावर बनना चाहिए? और हाँ, ऐसे ही अद्भुत ऐतिहासिक रहस्यों के लिए हिस्ट्री विद मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास आपके लिए हर हफ्ते जिंदा हो उठे। वो नौसेना जिसने नदियों से निकलकर समुद्रों को जीत लिया, वो सम्राट जिन्होंने हथियार नहीं रणनीति से साम्राज्य बनाए। चोलों की कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे साफ हों और दिशा स्पष्ट तो समंदर भी रास्ता दे देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतिहास से जुड़े रहिए, रहस्यों से जागते रहिए। जय हिंद।